प्रिया और राहुल दोनों भाई बहन थे और ये दोनों राजस्थान गए थे और उनके पैदा होते ही उनके मम्मी पापा गुजर गए। उनके दादा दादी ने उनका पालन पोषण किया और उनको बड़ा किया। उनका 18वां बर्थडे आया दोनों का। बर्थडे सेलिब्रेट होने के बाद रात को जब प्रिया सो रही थी तो उसके हाथ में अचानक से एक सुई चुभती है जोर से। सुई चुभने से उसका थोड़ा सा दर्द हुआ। वो उठी। उठते उसने देखा कि उसकी दादी कमरे से बाहर जा रही है। अगले दिन प्रिया के हाथ पे बुरी तरह से जलने का निशान था और उसने ये सारी बात अपने भाई को बताई तो भाई ने उतना सीरियस नहीं लिया। उसने बोला कि तूने कोई सपना देखा होगा और ये हाथ ही कहीं पे जला लिया होगा, क्योंकि उसका 18वां बर्थडे था तो हो सकता है कैंडल उनसे जल गया होगा, ऐसा उसके भाई को लगा। और अगले दिन जब वो रात को सो रही थी ठीक 2 बजे उसकी आँख खुली और उसने देखा कि उसके चेहरे पे किसी ने जोर से तकिए से दबा के उसको मारने की कोशिश की। जैसे तैसे प्रिया ने लड़ झगड़ के उसने अपने चेहरे से तकिया हटाया और प्रिया ने जैसे ही सामने देखा वो कोई और नहीं था जिसने उसके चेहरे पे तकिया दबाया, वो उसका खुद का सगा भाई था जो उसे मारना चाहता था। प्रिया को लिटरली कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने आसपास देखा, चारों तरफ देखा और गिलास से अपने भाई के सर पे दे मारा और वो वहाँ से बहुत तेजी से भाग निकली। उसके बाद प्रिया अपने गाँव में निकल जाती है, लोगों को बताती है और लोगों के साथ वो घर जैसे ही वापस आई सबके होश उड़ गए लिटरली। उसने देखा कि उसका भाई, दादी, दादा तीनों के तीनों छत पे लटके हुए हैं फांसी लगा के। अब ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसी को नहीं पता। क्या उनसे ये सारी चीज़ें कोई करवा रहा था या कोई ब्लैक मैजिक, किसी को नहीं पता गाइस कि आखिर एग्जैक्टली हुआ क्या था। ये स्टोरी लिटरली कुछ ज़्यादा ही हॉरिफिक थी।